हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम कर रहे थे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के पावर सीरीज के लिए क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं। प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, इंपॉर्टेंट था वो भी। उससे पहले भी एक किया था। आज हम देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम पेपर में 2024 15 मार्क्स में, लॉन्ग में। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है और फिर ये दिया हुआ है प्रूव दैट दिस 2 माइनस जेड एफ जेड माइनस 2 टेन टू 0 करेगा कब एस जेड टेंस टू 2। चलिए, सबसे पहले तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करो, जो आप ऑलरेडी जानते ही हो कैसे होती है। कंपेयर किया मैंने एफ जेड इज इक्वल टू समीशन ए एन जेड की पावर एन से। तो ए एन जेड एन ये रहा, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी यहाँ से, ये तो 1/2 की पावर एन प्लस 1। ए एन प्लस 1 निकाल लिया, एन की जगह एन प्लस 1 रख दिया। अब हमारे पास आर किसके इक्वल होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1। अगर ए एन प्लस 1 ऊपर होता है तो 1/r होता है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आर निकाल दिया। अब वैल्यूज रख दी। अब ए एन है मेरा ये दिस है ना, तो अब 1/2 की पावर एन प्लस 1 और इसके अपॉन में ये आएगा तो ये रिवर्स होकर ऊपर ही आ जाता है, तो इसलिए आ गया यहाँ पे। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी आप सोचो कि ये n+1 वाली टर्म मैंने ऊपर क्यों लिख दी है। ठीक है, इसके अपॉन में ये लिखोगे आप तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब 2 की पावर n+1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 है ना। हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी, a की पावर m प्लस n किसके इक्वल होता है, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n है ना। तो m यहाँ पर है n और n यहाँ पर है 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2 और यहाँ पर 2 नहीं, ये नहीं है तो 1 के अपॉन में चला गया। यहाँ पर 2 की पावर n कॉमन लिया, ये आ गया 1 एन अपॉन, सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ओनली बची ये टर्म। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दो बस, तो 2 प्लस 1/∞ एंड दिस इज 1 प्लस 1/∞, क्योंकि 2 की जो पावर इन्फिनिटी है वो भी मेरा क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। किसी की पावर इनफाइनाइट होगी तो वो इनफाइनाइट ही आता है। So this is 2 plus 1/∞ 0 and this is 1 plus 0, तो आंसर इज 2। इट मीन्स आपकी जो आर आई है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो कितनी आई है, 2 यूनिट्स। अभी तो मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये प्रूफ करना है 2 माइनस जेड एफ जेड माइनस 2 टेन टू 0 करेगा कब, जब जेड टेंड्स टू 2 करेगा। जेड को जेड की वैल्यू 2 होगी जब, तो तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो हमने लिखा एफ जेड, मेरे पास ये गिवन है 0 टू इन्फिनिटी। तो मैं इसको ना, ये जो हमारी सीरीज़ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड की पावर एन एन अपॉन 2 की पावर एन। ये जो +1 है इसको मैं नेग्लेक्ट भी कर दूंगी तो इस सीरीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, इन्फाइनाइट सीरीज़ है, आप वैल्यूज़ पुट करो। 0 रखोगे जब आप एन की जगह तो आ जाएगा जेड की पावर 0, ये 2 की पावर 0, जिसकी भी पावर 0 होती है वो आता है 1, ये भी 1, तो पहली टर्म मेरी आ गई 1 प्लस नेक्स्ट टर्म 1 रखेंगे तो मेरे पास z एंड अपॉन नीचे 2, ऐसे ही 2 रखेंगे तो दिस इज z स्क्वायर एंड दिस इज 2 का स्क्वायर अप टू सोन। इनफाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट टर्म तक ये चलती जाएगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का जो सम होता है वो किसके इक्वल आता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये आपको याद रखना है, a फर्स्ट टर्म होती है 1 माइनस। अब यहाँ पर देखो, ये जो है आपकी जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका जो फॉर्मूला होता है सम का, वैसे तो वो अलग होता है लेकिन ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है इसलिए ओनली आपको यही यूज़ करना है। आर यहाँ पर क्या होता है, कॉमन रेशो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट, तो जेड अपॉन 2 अपॉन 1, तो जेड अपॉन 2 ही आ जाएगा। ऐसे थर्ड टर्म अपॉन ये वाली अब करेंगे तो जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका जेड अपॉन 2। तो आर की वैल्यू है यहाँ पर जेड अपॉन 2, ए होती है फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 2, यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, आ जाएगा आपका 1 अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 2, ये 2 गया ऊपर, ये हो गया मेरा 2 अपॉन 2 माइनस जेड। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस जेड। अब देखो, आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, इसकी 2 माइनस जेड, तो मैंने लिखा 2 माइनस जेड एफ जेड है ना। और कब, जब z टेंड करेगा 2 को, यानी कि z टेंड्स टू 2, लिमिट लगा दी। ठीक है, अब 2 माइनस जेड एफ जेड की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी थी हमने, ये वाली, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब 2 माइनस जेड कैंसिल बाय दिस 2 माइनस जेड, ओनली बचा क्या 2, z की वैल्यू रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर मेरा आ गया 2। और यही आपको प्रूफ करना था आपको। हाँ सॉरी, अभी ओनली इसकी वैल्यू आई है, कितनी आ गई मेरे पास, 2। अब नाउ
इसकी वैल्यू यहाँ पर सॉरी लिमिट z टेंड्स टू 2 भी लिख देना, ठीक है, और -2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 एंड दिस इज -2 एंड इक्वल टू 0 और यही आपको प्रूव करना था, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल लानी थी। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है 2024 के एग्जाम में लॉन्ग में, तो इसलिए आप उसको ज़रूर कर लें, रिपीट होने के चांसेस रहते हैं BSc एंड MSc में, ठीक है। Okay guys, thank you so much for watching. Like, comment and share it with your friends. And for more updates आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।